जय हिंद साथियों। भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। 144 धारा लगा दी गई है। मतलब आप लोकतंत्र के तहत इकट्ठा होकर अपनी आवाज, अपनी मतलब दिल्ली और देश की आवाज उठा नहीं सकते हैं। किन मुद्दों पर राहुल गांधी जी बोल रहे थे? बेरोजगारी। आप बताइए, दिल्ली देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, बेरोजगारी है या नहीं? हाँ या ना? आप बता दीजिए कि राहुल गांधी जी की लड़ाई सच्ची है झूठी है? देश महंगाई से त्रस्त है या नहीं? दिल्ली देश की जनता तय कर ले कि हाँ महंगाई है, हाँ कांग्रेस राहुल गांधी की लड़ाई सच्ची है। आप तय कर लीजिए कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके धार्मिक उन्माद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आपसे पूछना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था देश की लड़खड़ाई हुई है या नहीं? आपसे पूछना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही, रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। राहुल गांधी इसी की बात को उठा रहे हैं। क्या होता है? प्रधानमंत्री जी 8 साल अखबार के सामने, मीडिया के सामने नहीं आए। अब भी इन सवालों का, जो जनता से संबंधित सवाल है, राहुल गांधी जी जवाब मांग रहे हैं। जवाब में क्या मिलता है? ईडी की रेड 3 दिन है, आज तीसरा दिन है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, भाजपा आरोप लगा रही है कि कानून से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। अरे वो सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगेंगे, वो कानून का सम्मान करते हैं। इसीलिए ईडी के सम्मान पर, ईडी के बुलावे पर, ईडी के दफ्तर में है और एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जब तक बिठाना हो बिठाइए, जितने सवाल पूछने हो राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, लेकिन देश के जो सवाल है उसका जवाब भाजपा को देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज बेरोजगार युवा रोजगार मांगता है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, यूएपीए लगाया जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। आज पूरे लोकतंत्र को जो है, संविधान को जो है, ताक पर रख दिया गया है। ये कांग्रेस के लोग, आज आप देख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता को, हमारे नेताओं को उठाकर किसी को बवाना, किसी को नरेला, किसी को तापसेड़ा, दिल्ली के बॉर्डर तक ले जाकर उन्हें थानों में गिरफ्तार कर लिया गया ताकि इस आवाज को दबा सके। मेरे साथ अली भाई हैं, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष। अली भाई, क्या संदेश है, क्या अपील है दिल्ली और देश के लोगों से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले आज तीसरा दिन है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और देशवासी जो राहुल गांधी जी जिनकी आवाज बनकर, आवाज बुलंद होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वो रोड पर हैं। कल भी हमें मंदिर मार्ग थाने में 14 घंटे रखा गया था। क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी जी आप कि हम डरने वाले लोग हैं? हमारा लीडर राहुल गांधी है। राहुल गांधी वो है जो किसी से नहीं डरते, जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। उन्होंने दिल्ली की इसी ऐतिहासिक जमीन से ये कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। और हम उन राहुल गांधी के सभी यहाँ पर सिपाही बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को जेल के अंदर भर दिया। कितनी जेलें भरोगे? जितनी जेलें भरोगे उतना कांग्रेसी और आम जनता बाहर निकलेगी। जैसे कि अलका लांबा जी ने अभी कहा, राहुल गांधी जी को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी देश के युवा की, गरीब की, बेरोजगार की, महिलाओं की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, हर किसी की आवाज बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर एकमात्र शख्सियत राहुल गांधी है जो आरएसएस के सामने झुकते नहीं है। यही उनको खटक रहा है कि इस एक आदमी को डरा दो, इस एक आदमी को धमका दो, इस एक आदमी को झुका दो। तो मैं मोदी जी, अमित शाह जी, आपसे कहना चाहता हूं, ना राहुल गांधी ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे। और हम राहुल गांधी के कार्यकर्ता इसी तरीके से यहाँ पर डटे हैं, जेल में भी डटेंगे। और हमें राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, यहाँ पर राजधानी दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ना जाने देश के कोने कोने से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हैं।
हाथों में हथियार नहीं है, हिंसक नहीं है, अहिंसा के रास्ते पर, गांधी के दिखाए अहिंसा सत्य के रास्ते पर निहत्थे होकर सड़क पर बैठे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी देश के लोगों से, आपके घर के परिवार के सदस्य को अगर कोई नाजायज बदनाम करे, झूठे मुकदमों में फंसाए अपनी ताकत और सत्ता के दम पर, क्या आप अपने उस परिवार के सदस्य के साथ खड़े रहेंगे या उसे भगवान भरोसे छोड़ देंगे? ये आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल, हमारा जवाब ये है कि हमारा परिवार गांधी कांग्रेस परिवार है। उस गांधी जिन्होंने त्याग और बलिदान देकर देश की आजादी को यहाँ तक आज तक लेकर आए हैं, उस आजादी, उस लोकतंत्र संविधान पर खतरा है। आज अगर हमारे परिवार के मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्री राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, उन पर अगर आँच आएगी तो हम परिवार के सदस्य के तौर पर उनके साथ ताकत बनकर खड़े रहेंगे। और हम खड़े हैं क्योंकि हमें पता है ये सत्य की लड़ाई है और ये जीत सत्य की है। हमारे साथ सुबोध भाई छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ, पूरी सरकार, पूरे लोग वहाँ के यहाँ पर है। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी, सुबोध भाई को कहूंगी आप भी अपना संदेश जरूर दीजिए। धन्यवाद अलका जी। मैं तो आपके, क्योंकि आपकी आवाज है वो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम और राहुल गांधी जी और ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ जो आवाज 2014 के बाद से उठा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज ईडी, सीबीआई जैसी जो इनके जो तोते हैं, जो ये कहते थे जब 2014 के पहले इनकी सरकार नहीं थी तो ये कहते थे केंद्र सरकार के तोते हैं ईडी और सीबीआई, आज उसी तोते का इस्तेमाल ये लोग क्यों करते हैं? हमारी सरकार थी, हमने किसी के खिलाफ ऐसे द्वेषपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। और आज लेकिन बहुत शर्म की बात है कि देश के सर्वोच्च नेता सोनिया जी, राहुल जी जैसे सर्वोच्च नेताओं पर ईडी और सीबीआई जैसे तोते का इस्तेमाल केंद्र की सरकार कर रही है। हमने रोजगार की बात की, 2019 के चुनाव में राहुल जी ने कहा कि देश में सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है जॉब्स, रोजगार। रोजगार पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? सांप्रदायिकता पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं उस पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? एक बार शाह और शहनशाह की जो सरकार चल रही है वो आ करके मीडिया के सामने बैठ करके देश के हालातों पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? इस पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर पर बार बार बुलाना और बैठाना एक शर्मनाक हरकत है और इसका विरोध हम सब शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 3 दिनों से करते आए हैं। और अगर हमारे हौसलों को पस्त कर देगी ऐसा केंद्र की सरकार सोचती है तो मैं दावा करता हूं कि ये 3 दिन था, आप 30 दिन तक भी राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाओगे तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, राहुल गांधी जी हंसते हंसते आए थे, आज भी हंसते हंसते उनके कार्यालय गए हैं। और 30 दिन तक भी होगा तो राहुल गांधी समेत पूरे देश के कार्यकर्ता हंसते हंसते अपना प्रदर्शन भी करेंगे और विरोध भी करेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं एक अपील दिल्ली और देश के लोगों से करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर। देश के लोग, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील कर दीजिए। मोदी जी 2 बार पूर्ण बहुमत दिया है, सत्ता आपके पास है पूर्ण बहुमत की, पूरी जांच एजेंसियां आपके अधीन है, 8 साल हो गए। देश के लोगों से कहूंगी, इन्हें कहिए 2 साल बाकी बचे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमे देश में हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाइए। ये तमाशे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहिए बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, ताकि इस देश में असल मुद्दों पर चर्चा हो सके, ना कि असल मुद्दों से भटकाया जा सके। इसलिए देश के लोगों को कहूंगी, 8 साल कम नहीं होते हैं। 8 साल में कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। इन 70 सालों में देश के लोगों से कहूंगी, भाजपा से पूछे 7 नाम कांग्रेस के सुनना चाहते हैं हम, जिन 7 लोगों को आपने सजा दे दी हो भ्रष्टाचार के मामलों में। सिर्फ झूठे आरोप लगाए, सिर्फ झूठे आरोप आपने लगाए और आपने झूठे आरोप लगाए और 7 लोगों को आप सजा नहीं दे पाए क्योंकि आपके आरोप झूठे थे, आपके मुकदमे सच्चे नहीं थे। इसलिए लोगों से कहूंगी, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, यूं ही 5 बड़े न्यायाधीशों ने 75 सालों में पहली बार वो प्रेस वार्ता करके देश के सामने आकर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र की मोदी संघ सरकार हमला कर रही है। 2 पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए देश की सारी विरासत और संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उसकी नीलामी की जा रही है, फिर भी इनके कर्ज नहीं उतरते हैं। मैं आपसे कहूंगी, इन सभी लूरा कुश्ती से, इन सभी चीजों से देश बाहर आ सके और असल मुद्दों पर चर्चा, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को चुनौती दीजिए। कहिए इन सारे मामलों को 8 साल में नहीं कर पाए, 2 साल में आरोप पार करिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बात कोई और नहीं, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता, हम सब मिलकर आज सड़कों पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरीके से सड़कों पर बैठकर अपनी आवाज को उठाने के लिए मजबूर है।
आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली छावनी बनी हुई है। हम अगर चंद कदमों की दूरी पर कांग्रेस के दफ्तर अगर मैं जाना चाहूँ, कांग्रेस का दफ्तर हमारा दफ्तर है, लोकतांत्रिक अधिकार है, पर अलका लांबा और हम कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय जाने की इजाजत नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान में मिले हमारी आजादी की हत्या है या नहीं? ये हमारी नहीं, ये देश के लोकतंत्र की हत्या, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या है। और ये हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन से निकली है पार्टी कांग्रेस, हम यूं हथियार नहीं डालेंगे इस संघी सरकार के सामने। तब भी गांधी लड़ा था गोडसे से, और गांधी का सीना छन्नी गोडसे ने किया था। आज भी एक गांधी जिसका नाम राहुल गांधी है, आज भी एक गांधी इस संघी सरकार के सामने अपना सीना लेकर राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, धर्मा का बेटा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, किसानों का हमदर्द कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, नौजवानों का साथी कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सभी साथियों से कहूंगी इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा ताकि देश में संदेश जाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठा हुआ। देश के लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई इस देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई लड़ रहा है तो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। अली भाई जय हिंद साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, 144 धारा लगा दी गई है। मतलब आप लोकतंत्र के तहत इकट्ठा होकर अपनी आवाज, अपनी मतलब दिल्ली और देश की आवाज उठा नहीं सकते हैं। किन मुद्दों पर राहुल गांधी जी बोल रहे थे? बेरोजगारी, आप बताइए, दिल्ली देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, बेरोजगारी है या नहीं? हाँ या ना? आप बता दीजिए कि राहुल गांधी जी की लड़ाई सच्ची है, झूठी है? देश महंगाई से त्रस्त है या नहीं? दिल्ली देश की जनता तय कर ले कि हाँ महंगाई है, हाँ कांग्रेस राहुल गांधी की लड़ाई सच्ची है। आप तय कर लीजिए कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके धार्मिक उन्माद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आपसे पूछना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था देश की लड़खड़ाई हुई है या नहीं? आपसे पूछना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही, रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। राहुल गांधी इसी की बात को उठा रहे हैं। क्या होता है? प्रधानमंत्री जी 8 साल अखबार के सामने, मीडिया के सामने नहीं आए। अब भी इन सवालों का, जो जनता से संबंधित सवाल है, राहुल गांधी जी जवाब मांग रहे हैं। जवाब में क्या मिलता है? ईडी की रेड 3 दिन है, आज तीसरा दिन है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, भाजपा आरोप लगा रही है कि कानून से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। अरे वो सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगेंगे, वो कानून का सम्मान करते हैं। इसीलिए ईडी के सम्मान पर, ईडी के बुलावे पर, ईडी के दफ्तर में है और एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जब तक बिठाना हो बिठाइए, जितने सवाल पूछने हो राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, लेकिन देश के जो सवाल है उसका जवाब भाजपा को देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज बेरोजगार युवा रोजगार मांगता है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, यूएपीए लगाया जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। आज पूरे लोकतंत्र को जो है, संविधान को जो है, ताक पर रख दिया गया है। ये कांग्रेस के लोग, आज आप देख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता को, हमारे नेताओं को उठाकर किसी को बवाना, किसी को नरेला, किसी को तापसेड़ा, दिल्ली के बॉर्डर तक ले जाकर उन्हें थानों में गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि इस आवाज को दबा सके। मेरे साथ अली भाई हैं, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष। अली भाई, क्या संदेश है, क्या अपील है दिल्ली और देश के लोगों से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले आज तीसरा दिन है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और देशवासी जो राहुल गांधी जी जिनकी आवाज बनकर, आवाज बुलंद होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वो रोड पर हैं। कल भी हमें मंदिर मार्ग थाने में 14 घंटे रखा गया था। क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी जी आप कि हम डरने वाले लोग हैं? हमारा लीडर राहुल गांधी है।
राहुल गांधी वो है जो किसी से नहीं डरते, जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली की इसी ऐतिहासिक जमीन से ये कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। और हम उन राहुल गांधी के सभी यहाँ पर सिपाही बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को जेल के अंदर भर दिया। कितनी जेलें भरोगे? जितनी जेलें भरोगे उतना कांग्रेसी और आम जनता बाहर निकलेगी। जैसे कि अलका लांबा जी ने अभी कहा, राहुल गांधी जी को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी देश के युवा की, गरीब की, बेरोजगार की, महिलाओं की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, हर किसी की आवाज बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर एकमात्र शख्सियत राहुल गांधी है जो आरएसएस के सामने झुकते नहीं है। यही उनको खटक रहा है कि इस एक आदमी को डरा दो, इस एक आदमी को धमका दो, इस एक आदमी को झुका दो। तो मैं मोदी जी, अमित शाह जी आपसे कहना चाहता हूं, ना राहुल गांधी ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे। और हम राहुल गांधी के कार्यकर्ता इसी तरीके से यहाँ पर डटे हैं, जेल में भी डटेंगे। और हमें राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, यहाँ पर राजधानी दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ना जाने देश के कोने कोने से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हैं। हाथों में हथियार नहीं है, हिंसक नहीं है, अहिंसा के रास्ते पर, गांधी के दिखाए अहिंसा सत्य के रास्ते पर निहत्थे होकर सड़क पर बैठे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देश के लोगों से, आपके घर के परिवार के सदस्य को अगर कोई नाजायज बदनाम करे, झूठे मुकदमों में फंसाए अपनी ताकत और सत्ता के दम पर, क्या आप अपने उस परिवार के सदस्य के साथ खड़े रहेंगे या उसे भगवान भरोसे छोड़ देंगे? ये आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल, हमारा जवाब ये है कि हमारा परिवार गांधी कांग्रेस परिवार है। उस गांधी जिन्होंने त्याग और बलिदान देकर देश की आजादी को यहाँ तक आज तक लेकर आए हैं, उस आजादी, उस लोकतंत्र संविधान पर खतरा है। आज अगर हमारे परिवार के मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्री राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, उन पर अगर आँच आएगी तो हम परिवार के सदस्य के तौर पर उनके साथ ताकत बनकर खड़े रहेंगे। और हम खड़े हैं क्योंकि हमें पता है ये सत्य की लड़ाई है और ये जीत सत्य की है। हमारे साथ सुबोध भाई छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ, पूरी सरकार, पूरे लोग वहाँ के यहाँ पर है। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी, सुबोध भाई को कहूँगी आप भी अपना संदेश जरूर दीजिए। धन्यवाद अलका जी। मैं तो आपके, क्योंकि आपकी आवाज है वो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम और राहुल गांधी जी और ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ जो आवाज 2014 के बाद से उठा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज ईडी, सीबीआई जैसी जो इनके जो तोते हैं, जो ये कहते थे जब 2014 के पहले इनकी सरकार नहीं थी तो ये कहते थे केंद्र सरकार के तोते हैं ईडी और सीबीआई, आज उसी तोते का इस्तेमाल ये लोग क्यों करते हैं? हमारी सरकार थी, हमने किसी के खिलाफ ऐसे द्वेषपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। और आज लेकिन बहुत शर्म की बात है कि देश के सर्वोच्च नेता सोनिया जी, राहुल जी जैसे सर्वोच्च नेताओं पर ईडी और सीबीआई जैसे तोते का इस्तेमाल केंद्र की सरकार कर रही है। हमने रोजगार की बात की, 2019 के चुनाव में राहुल जी ने कहा कि देश में सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है जॉब्स, रोजगार। रोजगार पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? सांप्रदायिकता पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं उस पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? एक बार शाह और शहनशाह की जो सरकार चल रही है वो आ करके मीडिया के सामने बैठ करके देश के हालातों पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? इस पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर पर बार बार बुलाना और बैठाना एक शर्मनाक हरकत है और इसका विरोध हम सब शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 3 दिनों से करते आए हैं। और अगर हमारे हौसलों को पस्त कर देगी ऐसा केंद्र की सरकार सोचती है तो मैं दावा करता हूं कि ये 3 दिन था, आप 30 दिन तक भी राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाओगे तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, राहुल गांधी जी हंसते हंसते आए थे, आज भी हंसते हंसते उनके कार्यालय गए हैं। और 30 दिन तक भी होगा तो राहुल गांधी समेत पूरे देश के कार्यकर्ता हंसते हंसते अपना प्रदर्शन भी करेंगे और विरोध भी करेंगे। राहुल गांधी राहुल गांधी। मैं एक अपील दिल्ली और देश के लोगों से करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर। देश के लोग, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील कर दीजिए। मोदी जी 2 बार पूर्ण बहुमत दिया है, सत्ता आपके पास है पूर्ण बहुमत की, पूरी जांच एजेंसियां आपके अधीन है,
8 साल हो गए। देश के लोगों से कहूंगी, इन्हें कहिए 2 साल बाकी बचे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमे देश में हैं, उन्हें अंजाम तक पहुंचाइए। ये तमाशे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहिए बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, ताकि इस देश में असल मुद्दों पर चर्चा हो सके, ना कि असल मुद्दों से भटकाया जा सके। इसलिए देश के लोगों को कहूंगी, 8 साल कम नहीं होते हैं। 8 साल में कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। इन 70 सालों में देश के लोगों से कहूंगी, भाजपा से पूछे 7 नाम कांग्रेस के सुनना चाहते हैं हम, जिन 7 लोगों को आपने सजा दे दी हो भ्रष्टाचार के मामलों में। सिर्फ झूठे आरोप लगाए, सिर्फ झूठे आरोप आपने लगाए, और आपने झूठे आरोप लगाए और 7 लोगों को आप सजा नहीं दे पाए, क्योंकि आपके आरोप झूठे थे, आपके मुकदमे सच्चे नहीं थे। इसलिए लोगों से कहूंगी, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, यूं ही 5 बड़े न्यायाधीशों ने 75 सालों में पहली बार वो प्रेस वार्ता करके देश के सामने आकर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र की मोदी संघ सरकार हमला कर रही है। 2 पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए देश की सारी विरासत और संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उसकी नीलामी की जा रही है, फिर भी इनके कर्ज नहीं उतरते हैं। मैं आपसे कहूंगी, इन सभी लूरा कुश्ती से, इन सभी चीजों से देश बाहर आ सके और असल मुद्दों पर चर्चा, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को चुनौती दीजिए। कहिए इन सारे मामलों को 8 साल में नहीं कर पाए, 2 साल में आरोप पार करिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बात कोई और नहीं, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता, हम सब मिलकर आज सड़कों पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरीके से सड़कों पर बैठकर अपनी आवाज को उठाने के लिए मजबूर है। आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली छावनी बनी हुई है। हम अगर चंद कदमों की दूरी पर कांग्रेस के दफ्तर अगर मैं जाना चाहूँ, कांग्रेस का दफ्तर हमारा दफ्तर है, लोकतांत्रिक अधिकार है, पर अलका लांबा और हम कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय जाने की इजाजत नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान में मिले हमारी आजादी की हत्या है या नहीं? ये हमारी नहीं, ये देश के लोकतंत्र की हत्या, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या है। और ये हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, आंदोलन से निकली है पार्टी कांग्रेस, हम यूं हथियार नहीं डालेंगे इस संघी सरकार के सामने। तब भी गांधी लड़ा था गोडसे से, और गांधी का सीना छन्नी गोडसे ने किया था। आज भी एक गांधी जिसका नाम राहुल गांधी है, आज भी एक गांधी इस संघी सरकार के सामने अपना सीना लेकर राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, वर्मा का बेटा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, किसानों का हमदर्द कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, नौजवानों का साथी कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सभी साथियों से कहूंगी, इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा ताकि देश में संदेश जाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठा हुआ। देश के लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई इस देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई लड़ रहा है तो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, 144 धारा लगा दी गई है। मतलब आप लोकतंत्र के तहत इकट्ठा होकर अपनी आवाज, अपनी मतलब दिल्ली और देश की आवाज उठा नहीं सकते हैं। किन मुद्दों पर राहुल गांधी जी बोल रहे थे? बेरोजगारी, आप बताइए, दिल्ली देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, बेरोजगारी है या नहीं? हाँ या ना? आप बता दीजिए कि राहुल गांधी जी की लड़ाई सच्ची है, झूठी है? देश महंगाई से त्रस्त है या नहीं? दिल्ली देश की जनता तय कर ले कि हाँ महंगाई है, हाँ कांग्रेस राहुल गांधी की लड़ाई सच्ची है। आप तय कर लीजिए कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके धार्मिक उन्माद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आपसे पूछना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था देश की लड़खड़ाई हुई है या नहीं? आपसे पूछना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही, रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। राहुल गांधी इसी की बात को उठा रहे हैं। क्या होता है?
प्रधानमंत्री जी 8 साल अखबार के सामने, मीडिया के सामने नहीं आए। अब भी इन सवालों का जो जनता से संबंधित सवाल है, राहुल गांधी जी जवाब मांग रहे हैं। जवाब में क्या मिलता है? ईडी की रेड 3 दिन है, आज तीसरा दिन है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, भाजपा आरोप लगा रही है कि कानून से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। अरे वो सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगेंगे, वो कानून का सम्मान करते हैं। इसीलिए ईडी के सम्मान पर, ईडी के बुलावे पर, ईडी के दफ्तर में है और एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जब तक बिठाना हो बिठाइए, जितने सवाल पूछने हो राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, लेकिन देश के जो सवाल है उसका जवाब भाजपा को देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज बेरोजगार युवा रोजगार मांगता है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, यूएपीए लगाया जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। आज पूरे लोकतंत्र को जो है, संविधान को जो है, ताक पर रख दिया गया है। ये कांग्रेस के लोग आज आप देख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता को, हमारे नेताओं को उठाकर किसी को बवाना, किसी को नरेला, किसी को तापसेड़ा, दिल्ली के बॉर्डर तक ले जाकर उन्हें थानों में गिरफ्तार कर लिया गया ताकि इस आवाज को दबा सके। मेरे साथ अली भाई हैं, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष। अली भाई, क्या संदेश है, क्या अपील है दिल्ली और देश के लोगों से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले आज तीसरा दिन है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और देशवासी जो राहुल गांधी जी जिनकी आवाज बनकर, आवाज बुलंद होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वो रोड पर हैं। कल भी हमें मंदिर मार्ग थाने में 14 घंटे रखा गया था। क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी जी आप कि हम डरने वाले लोग हैं? हमारा लीडर राहुल गांधी है। राहुल गांधी वो है जो किसी से नहीं डरते, जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। उन्होंने दिल्ली की इसी ऐतिहासिक जमीन से ये कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। और हम उन राहुल गांधी के सभी यहाँ पर सिपाही बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को जेल के अंदर भर दिया। कितनी जेलें भरोगे? जितनी जेलें भरोगे उतना कांग्रेसी और आम जनता बाहर निकलेगी। जैसे कि अलका लांबा जी ने अभी कहा, राहुल गांधी जी को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी देश के युवा की, गरीब की, बेरोजगार की, महिलाओं की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, हर किसी की आवाज बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर एकमात्र शख्सियत राहुल गांधी है जो आरएसएस के सामने झुकते नहीं है। यही उनको खटक रहा है कि इस एक आदमी को डरा दो, इस एक आदमी को धमका दो, इस एक आदमी को झुका दो। तो मैं मोदी जी, अमित शाह जी आपसे कहना चाहता हूं, ना राहुल गांधी ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे। और हम राहुल गांधी के कार्यकर्ता इसी तरीके से यहाँ पर डटे हैं, जेल में भी डटेंगे। और हमें राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, यहाँ पर राजधानी दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ना जाने देश के कोने कोने से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हैं। हाथों में हथियार नहीं है, हिंसक नहीं है, अहिंसा के रास्ते पर, गांधी के दिखाए अहिंसा सत्य के रास्ते पर निहत्थे होकर सड़क पर बैठे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देश के लोगों से, आपके घर के परिवार के सदस्य को अगर कोई नाजायज बदनाम करे, झूठे मुकदमों में फंसाए अपनी ताकत और सत्ता के दम पर, क्या आप अपने उस परिवार के सदस्य के साथ खड़े रहेंगे या उसे भगवान भरोसे छोड़ देंगे? ये आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल, हमारा जवाब ये है कि हमारा परिवार गांधी कांग्रेस परिवार है। उस गांधी जिन्होंने त्याग और बलिदान देकर देश की आजादी को यहाँ तक आज तक लेकर आए हैं, उस आजादी, उस लोकतंत्र संविधान पर खतरा है। आज अगर हमारे परिवार के मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्री राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, उन पर अगर आँच आएगी तो हम परिवार के सदस्य के तौर पर उनके साथ ताकत बनकर खड़े रहेंगे। और हम खड़े हैं क्योंकि हमें पता है ये सत्य की लड़ाई है और ये जीत सत्य की है। हमारे साथ सुबोध भाई छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ, पूरी सरकार, पूरे लोग वहाँ के यहाँ पर है। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी, सुबोध भाई को कहूंगी आप भी अपना संदेश जरूर दीजिए।
धन्यवाद अलका जी। मैं तो आपके, क्योंकि आपकी आवाज है वो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम और राहुल गांधी जी और ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ जो आवाज 2014 के बाद से उठा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज ईडी सीबीआई जैसी जो इनके जो तोते हैं, जो ये कहते थे जब 2014 के पहले इनकी सरकार नहीं थी तो ये कहते थे केंद्र सरकार के तोते हैं ईडी और सीबीआई, आज उसी तोते का इस्तेमाल ये लोग क्यों करते हैं। हमारी सरकार थी, हमने किसी के खिलाफ ऐसे द्वेषपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, और आज लेकिन बहुत शर्म की बात है कि देश के सर्वोच्च नेता सोनिया जी, राहुल जी जैसे सर्वोच्च नेताओं पर ईडी और सीबीआई जैसे तोते का इस्तेमाल केंद्र की सरकार कर रही है। हमने रोजगार की बात की, 2019 के चुनाव में राहुल जी ने कहा कि देश में सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है जॉब्स, रोजगार। रोजगार पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? सांप्रदायिकता पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं उस पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? एक बार शाह और शहनशाह की जो सरकार चल रही है वो आ करके मीडिया के सामने बैठ करके देश के हालातों पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते, इस पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर पर बार बार बुलाना और बैठाना एक शर्मनाक हरकत है, और इसका विरोध हम सब शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 3 दिनों से करते आए हैं। और अगर हमारे हौसलों को पस्त कर देगी ऐसा केंद्र की सरकार सोचती है, तो मैं दावा करता हूं ये 3 दिन था, आप 30 दिन तक भी राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाओगे तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, राहुल गांधी जी हंसते हंसते आए थे, आज भी हंसते हंसते उनके कार्यालय गए हैं, और 30 दिन तक भी होगा तो राहुल गांधी समेत पूरे देश के कार्यकर्ता हंसते हंसते अपना प्रदर्शन भी करेंगे और विरोध भी करेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं एक अपील दिल्ली और देश के लोगों से करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर। देश के लोग, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील कर दीजिए। मोदी जी 2 बार पूर्ण बहुमत दिया है, सत्ता आपके पास है पूर्ण बहुमत की, पूरी जांच एजेंसियां आपके अधीन है, 8 साल हो गए। देश के लोगों से कहूंगी, इन्हें कहिए 2 साल बाकी बचे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमे देश में हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाइए। ये तमाशे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहिए बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, ताकि इस देश में असल मुद्दों पर चर्चा हो सके, ना कि असल मुद्दों से भटकाया जा सके। इसलिए देश के लोगों को कहूंगी, 8 साल कम नहीं होते हैं। 8 साल में कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। इन 70 सालों में देश के लोगों से कहूंगी, भाजपा से पूछे 7 नाम कांग्रेस के सुनना चाहते हैं हम, जिन 7 लोगों को आपने सजा दे दी हो भ्रष्टाचार के मामलों में। सिर्फ झूठे आरोप लगाए, सिर्फ झूठे आरोप आपने लगाए, और आपने झूठे आरोप लगाए और 7 लोगों को आप सजा नहीं दे पाए, क्योंकि आपके आरोप झूठे थे, आपके मुकदमे सच्चे नहीं थे। इसलिए लोगों से कहूंगी, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, यूं ही 5 बड़े न्यायाधीशों ने 75 सालों में पहली बार वो प्रेस वार्ता करके देश के सामने आकर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र की मोदी संघ सरकार हमला कर रही है। 2 पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए देश की सारी विरासत और संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उसकी नीलामी की जा रही है, फिर भी इनके कर्ज नहीं उतरते हैं। मैं आपसे कहूंगी, इन सभी नूरा कुश्ती से, इन सभी चीजों से देश बाहर आ सके और असल मुद्दों पर चर्चा, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को चुनौती दीजिए। कहिए इन सारे मामलों को 8 साल में नहीं कर पाए, 2 साल में आरोप पार करिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बात कोई और नहीं, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता, हम सब मिलकर आज सड़कों पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरीके से सड़कों पर बैठकर अपनी आवाज को उठाने के लिए मजबूर है। आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली छावनी बनी हुई है। हम अगर चंद कदमों की दूरी पर कांग्रेस के दफ्तर अगर मैं जाना चाहूँ, कांग्रेस का दफ्तर हमारा दफ्तर है, लोकतांत्रिक अधिकार है, पर अलका लांबा और हम कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय जाने की इजाजत नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान में मिले हमारी आजादी की हत्या है या नहीं? ये हमारी नहीं, ये देश के लोकतंत्र की हत्या, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या है। और ये हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, आंदोलन से निकली है पार्टी कांग्रेस, हम यूं हथियार नहीं डालेंगे इस संघी सरकार के सामने। तब भी गांधी लड़ा था गोडसे से, और गांधी का सीना छन्नी गोडसे ने किया था। आज भी एक गांधी जिसका नाम राहुल गांधी है, आज भी एक गांधी इस संघी सरकार के सामने अपना सीना लेकर राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो।
गांधी जैसा हो, नौजवानों का साथी कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सभी साथियों से कहूंगी इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा ताकि देश में संदेश जाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठा हुआ। देश के लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई इस देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई लड़ रहा है तो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। अली भाई जय हिंद साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, 144 धारा लगा दी गई है। मतलब आप लोकतंत्र के तहत इकट्ठा होकर अपनी आवाज, अपनी मतलब दिल्ली और देश की आवाज उठा नहीं सकते हैं। किन मुद्दों पर राहुल गांधी जी बोल रहे थे? बेरोजगारी। आप बताइए, दिल्ली देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, बेरोजगारी है या नहीं? हाँ या ना? आप बता दीजिए कि राहुल गांधी जी की लड़ाई सच्ची है, झूठी है? देश महंगाई से त्रस्त है या नहीं? दिल्ली देश की जनता तय कर ले कि हाँ महंगाई है, हाँ कांग्रेस राहुल गांधी की लड़ाई सच्ची है। आप तय कर लीजिए कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके धार्मिक उन्माद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आपसे पूछना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था देश की लड़खड़ाई हुई है या नहीं? आपसे पूछना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही, रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। राहुल गांधी इसी की बात को उठा रहे हैं। क्या होता है? प्रधानमंत्री जी 8 साल अखबार के सामने, मीडिया के सामने नहीं आए। अब भी इन सवालों का, जो जनता से संबंधित सवाल है, राहुल गांधी जी जवाब मांग रहे हैं। जवाब में क्या मिलता है? ईडी की रेड 3 दिन है, आज तीसरा दिन है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, भाजपा आरोप लगा रही है कि कानून से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। अरे वो सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगेंगे, वो कानून का सम्मान करते हैं। इसीलिए ईडी के सम्मान पर, ईडी के बुलावे पर, ईडी के दफ्तर में हैं और एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जब तक बिठाना हो बिठाइए, जितने सवाल पूछने हो राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, लेकिन देश के जो सवाल है उसका जवाब भाजपा को देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज बेरोजगार युवा रोजगार मांगता है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, यूएपीए लगाया जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। आज पूरे लोकतंत्र को जो है, संविधान को जो है, ताक पर रख दिया गया है। ये कांग्रेस के लोग, आज आप देख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता को, हमारे नेताओं को उठाकर किसी को बवाना, किसी को नरेला, किसी को तापसेड़ा, दिल्ली के बॉर्डर तक ले जाकर उन्हें थानों में गिरफ्तार कर लिया गया ताकि इस आवाज को दबा सके। मेरे साथ अली भाई हैं, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष। अली भाई, क्या संदेश है, क्या अपील है दिल्ली और देश के लोगों से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले आज तीसरा दिन है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और देशवासी जो राहुल गांधी जी जिनकी आवाज बनकर, आवाज बुलंद होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वो रोड पर हैं। कल भी हमें मंदिर मार्ग थाने में 14 घंटे रखा गया था। क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी जी आप कि हम डरने वाले लोग हैं? हमारा लीडर राहुल गांधी है। राहुल गांधी वो है जो किसी से नहीं डरते, जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। उन्होंने दिल्ली की इसी ऐतिहासिक जमीन से ये कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। और हम उन राहुल गांधी के सभी यहाँ पर सिपाही बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को जेल के अंदर भर दिया। कितनी जेलें भरोगे? जितनी जेलें भरोगे उतना कांग्रेसी और आम जनता बाहर निकलेगी। जैसे कि अलका लांबा जी ने अभी कहा, राहुल गांधी जी को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी देश के युवा की, गरीब की, बेरोजगार की, महिलाओं की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, हर किसी की आवाज बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर एकमात्र शख्सियत राहुल गांधी है जो आरएसएस के सामने झुकते नहीं है। यही उनको खटक रहा है कि इस एक आदमी को डरा दो, इस एक आदमी को धमका दो, इस एक आदमी को झुका दो। तो मैं मोदी जी, अमित शाह जी आपसे कहना चाहता हूं, ना राहुल गांधी ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे।
और हम राहुल गांधी के कार्यकर्ता इसी तरीके से यहाँ पर डटे हैं, जेल में भी डटेंगे और हमें राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, यहाँ पर राजधानी दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ना जाने देश के कोने कोने से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हैं, हाथों में हथियार नहीं है, हिंसक नहीं है, अहिंसा के रास्ते पर, गांधी के दिखाए अहिंसा सत्य के रास्ते पर निहत्थे होकर सड़क पर बैठे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देश के लोगों से, आपके घर के परिवार के सदस्य को अगर कोई नाजायज बदनाम करे, झूठे मुकदमों में फंसाए अपनी ताकत और सत्ता के दम पर, क्या आप अपने उस परिवार के सदस्य के साथ खड़े रहेंगे या उसे भगवान भरोसे छोड़ देंगे? ये आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल, हमारा जवाब ये है कि हमारा परिवार गांधी कांग्रेस परिवार है। उस गांधी जिन्होंने त्याग और बलिदान देकर देश की आजादी को यहाँ तक आज तक लेकर आए हैं, उस आजादी, उस लोकतंत्र संविधान पर खतरा है। आज अगर हमारे परिवार के मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्री राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, उन पर अगर आँच आएगी तो हम परिवार के सदस्य के तौर पर उनके साथ ताकत बनकर खड़े रहेंगे और हम खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है ये सत्य की लड़ाई है और ये जीत सत्य की है। हमारे साथ सुबोध भाई छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ, पूरी सरकार, पूरे लोग वहाँ के यहाँ पर है। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी, सुबोध भाई को कहूँगी आप भी अपना संदेश जरूर दीजिए। धन्यवाद अलका जी। मैं तो आपके, क्योंकि आपकी आवाज है वो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम और राहुल गांधी जी और ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ जो आवाज 2014 के बाद से उठा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज ईडी, सीबीआई जैसी जो इनके जो तोते हैं, जो ये कहते थे जब 2014 के पहले इनकी सरकार नहीं थी तो ये कहते थे केंद्र सरकार के तोते हैं ईडी और सीबीआई, आज उसी तोते का इस्तेमाल ये लोग क्यों करते हैं? हमारी सरकार थी, हमने किसी के खिलाफ ऐसे द्वेषपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। और आज लेकिन बहुत शर्म की बात है कि देश के सर्वोच्च नेता सोनिया जी, राहुल जी जैसे सर्वोच्च नेताओं पर ईडी और सीबीआई जैसे तोते का इस्तेमाल केंद्र की सरकार कर रही है। हमने रोजगार की बात की, 2019 के चुनाव में राहुल जी ने कहा कि देश में सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है जॉब्स, रोजगार। रोजगार पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? सांप्रदायिकता पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं उस पर क्यों बात नहीं करते मोदी जी? एक बार शाह और शहनशाह की जो सरकार चल रही है वो आ करके मीडिया के सामने बैठ करके देश के हालातों पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? इस पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर पर बार बार बुलाना और बैठाना एक शर्मनाक हरकत है और इसका विरोध हम सब शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 3 दिनों से करते आए हैं। और अगर हमारे हौसलों को पस्त कर देगी ऐसा केंद्र की सरकार सोचती है तो मैं दावा करता हूं कि ये 3 दिन था, आप 30 दिन तक भी राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाओगे तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, राहुल गांधी जी हंसते हंसते आए थे, आज भी हंसते हंसते उनके कार्यालय गए हैं। और 30 दिन तक भी होगा तो राहुल गांधी समेत पूरे देश के कार्यकर्ता हंसते हंसते अपना प्रदर्शन भी करेंगे और विरोध भी करेंगे। राहुल गांधी राहुल गांधी। मैं एक अपील दिल्ली और देश के लोगों से करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर। देश के लोग, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील कर दीजिए। मोदी जी 2 बार पूर्ण बहुमत दिया है, सत्ता आपके पास है पूर्ण बहुमत की, पूरी जांच एजेंसियां आपके अधीन है, 8 साल हो गए। देश के लोगों से कहूंगी, इन्हें कहिए 2 साल बाकी बचे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमे देश में हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाइए। ये तमाशे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहिए बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, ताकि इस देश में असल मुद्दों पर चर्चा हो सके, ना कि असल मुद्दों से भटकाया जा सके। इसलिए देश के लोगों को कहूंगी, 8 साल कम नहीं होते हैं। 8 साल में कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। इन 70 सालों में देश के लोगों से कहूंगी, भाजपा से पूछे 7 नाम कांग्रेस के सुनना चाहते हैं हम, जिन 7 लोगों को आपने सजा दे दी हो भ्रष्टाचार के मामलों में। सिर्फ झूठे आरोप लगाए, सिर्फ झूठे आरोप आपने लगाए और आपने झूठे आरोप लगाए और 7 लोगों को आप सजा नहीं दे पाए, क्योंकि आपके आरोप झूठे थे, आपके मुकदमे सच्चे नहीं थे। इसलिए लोगों से कहूंगी, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, यूं ही 5 बड़े न्यायाधीशों ने 75 सालों में पहली बार वो प्रेस वार्ता करके देश के सामने आकर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र की मोदी संघ सरकार हमला कर रही है। 2
पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए देश की सारी विरासत और संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उसकी नीलामी की जा रही है, फिर भी इनके कर्ज नहीं उतरते हैं। मैं आपसे कहूँ, इन सभी लूरा कुश्ती से, इन सभी चीजों से देश बाहर आ सके और असल मुद्दों पर चर्चा, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को चुनौती दीजिए। कहिए इन सारे मामलों को 8 साल में नहीं कर पाए, 2 साल में आरोप पार करिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बात कोई और नहीं, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता, हम सब मिलकर आज सड़कों पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरीके से सड़कों पर बैठकर अपनी आवाज को उठाने के लिए मजबूर है। आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली छावनी बनी हुई है। हम अगर चंद कदमों की दूरी पर कांग्रेस के दफ्तर अगर मैं जाना चाहूँ, कांग्रेस का दफ्तर हमारा दफ्तर है, लोकतांत्रिक अधिकार है, पर अलका लांबा और हम कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय जाने की इजाजत नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान में मिले हमारी आजादी की हत्या है या नहीं? ये हमारी नहीं, ये देश के लोकतंत्र की हत्या, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या है। और ये हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन से निकली है पार्टी कांग्रेस, हम यूं हथियार नहीं डालेंगे इस संघी सरकार के सामने। तब भी गांधी लड़ा था गोडसे से, और गांधी का सीना छन्नी गोडसे ने किया था। आज भी एक गांधी जिसका नाम राहुल गांधी है, आज भी एक गांधी इस संघी सरकार के सामने अपना सीना लेकर राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, धर्मा का बेटा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, किसानों का हमदर्द कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, नौजवानों का साथी कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सभी साथियों से कहूंगी इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा ताकि देश में संदेश जाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठा हुआ। देश के लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई इस देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई लड़ रहा है तो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। अली भाई